सो हे वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे यूजीसी 2024 का काउंसलिंग के रिगार्डिंग। जो भी डाउट है, जैसे भी आपका प्रॉब्लम है, बस आपका प्रॉब्लम है, लेकिन आपका प्रॉब्लम बस मेरे पास पहुंच जाना चाहिए था। बाकी सॉल्यूशन हमारे थ्रू या हमारे टीम के थ्रू आपको जरूर किया जाएगा। उसके लिए सिंपली क्या करना है, सिंपल एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जा करके आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। जैसे आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, आपका 50% जो है कि सॉल्यूशन आपको समझिए कि मिल चुका है। क्योंकि उस व्हाट्सएप ग्रुप में अभी तक जितने ही बच्चे जुड़े हैं, सारे का एक एक का डाउट अगर ग्रुप में आता है तो हम लोग कहीं ना कहीं रिप्लाई करके उनका डाउट हम लोग क्लियर करते हैं। देखिए, यूट्यूब पे सारा डाउट को लेना और सारे कमेंट को पढ़ पाना मोस्टली जो है कि पॉसिबल नहीं होता है। तो हम लोगों ने एक सेपरेट ग्रुप बनाया है बस आपको लिए, कि आप उस ग्रुप में रहेंगे, आपको जो भी डाउट होगा आप ग्रुप में पूछेंगे, हम लोग रिप्लाई कर देंगे। वो बहुत सिंपल होता है प्रोसेस। तो आप जाकर के व्हाट्सएप ग्रुप नीचे जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अब चलिए हम अपने टू दी पॉइंट पे आते हैं। देखिए, पॉइंट आज का हमारा क्या है कि यूजीसी 2024 का नोटिफिकेशन जो है कि कल आ चुका था, ये आपका रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन आपका आज से 15 तारीख से बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है। अब जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने से पहले आपको कुछ चीज़ें हैं जो आपको जाननी पड़ेंगी। जैसे पहला चीज़, आपको ये जानना पड़ेगा कि हमको कौन सा कॉलेज लेना है, ठीक है। आपको ये जानना पड़ेगा कि हमको चॉइस फिलिंग कैसे करना है, आपको ये जानना पड़ेगा कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, आपको ये जानना पड़ेगा कि कौन सा कॉलेज मेरे रैंक, मेरे परसेंटाइल के बेसिस पे कौन सा कॉलेज मेरे लिए बेस्ट रहेगा। आपको ये जानना पड़ेगा कि हमको कौन सा ब्रांच लेना है। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हमारी टीम और इवन खुद मैं इसी सब प्रॉब्लम के सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। सिंपल आपको स्क्रीन पे एक चीज़ें दिख रही होगी, उसको आप लोग रीड आउट कर लो। हम लोग पेड काउंसलिंग स्टार्ट किए हुए हैं। पेड काउंसलिंग मात्र 149 रुपीज़ में, 149 मतलब कि 150 रुपया का तकरीबन पड़ेगा। 150 रुपये में एक पैक कम भी होता है, कोई दिक्कत नहीं। 149 रुपये में हम लोग आपको ये पूरा फैसिलिटी दे रहे हैं कि आपको कौन सा कॉलेज लेना है, कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट रहेगा, कितना परसेंटाइल है आपका, उस परसेंटाइल पे कौन सा कॉलेज आपको बेस्ट मिल सकता है, और कौन से कॉलेज की क्या अभी तक खासियत रही है, और कौन से कॉलेज किस पोजीशन पे है, ये पूरा चीज़ हम लोग डिस्कस करते हैं वहाँ पे 149 रुपये में, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको चॉइस फिलिंग देते हैं, ठीक ना, आपको रजिस्ट्रेशन देते हैं, आपको 1-to-1 गाइडेंस भी देते हैं। सारा तमाम जो चीज़ें हैं ना आपके लिए प्रोवाइड की जा रही है मात्र 149 रुपये में। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है पेड काउंसलिंग के लिए, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर के व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर ले। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने में आपको सारा चीज़ गाइडेंस कर दिया जाएगा। अदरवाइज आपको स्क्रीन पे जो चीज़ें दिख रही है उसके थ्रू भी या इस नंबर पर आपको जो डिस्प्ले हो रहा है उस नंबर पर आपको सिंपली कॉल कर लेना है या मैसेज कर लेना है। बाकी हमारी टीम आपको जरूर कंटेक्ट कर लेगी। अब फिलहाल हम लोग आते हैं यहाँ पे यूजीसी का जो अभी हम लोग का मेन पॉइंट है, वो है यूजीसी का प्रोस्पेक्टस आ चुका है। देखिए, यूजीसी 2024 का प्रोस्पेक्टस जारी कर दिया गया है। प्रोस्पेक्टस में टोटल सीट कितने हैं, ठीक ना, कौन सा कैटेगरी में सीट कितना है, कौन सा कैटेगरी में फीमेल के लिए कितना सीट रखा गया है, टोटल सीट कितना है, इन सारे चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। देखिए, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये पार्ट 1 होने वाला है। इस पार्ट 1 में हम मोटा मोटी सीट को देखेंगे। एक वीडियो और हमारी टीम बनाएगी, या इवन जब भी जो भी फ्री रहेगा हमारी टीम में जो लोग भी काम करें उस तरीके से हमको वीडियो बना करके आपको दे दिया जाएगा। उसमें पूरा कंप्लीट बात करेंगे कौन सा कॉलेज में कौन से ब्रांच के लिए कितना सीट अवेलेबल है, और कौन सा कॉलेज में नया ब्रांच ऐड हुआ है, और कौन से कॉलेज में कौन कौन से ब्रांचेज अवेलेबल हैं। ये सारे चीज़ आपको बताया जाएगा अगले पार्ट में। इस पार्ट में हम प्रॉपर बात करने वाले हैं कि यूजीसी का जो काउंसलिंग का डेट आया है, उसके साथ जो प्रोस्पेक्टस आया है, उस प्रोस्पेक्टस में ओवरऑल देखा जाए तो सीट का क्या सिनेरियो रहा है, सीट कितना रहा है, कितना गर्ल्स के लिए सीट रिजर्व है, कितना बॉयज के लिए, कितना ओपन सीट है, और कितना आपको सीट पे आपको इस बार फाइट करना पड़ेगा। ये पूरा चीज़ आपको जानने को मिलेगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि देखिए, यूजीसी काउंसलिंग 2024 का ये प्रोस्पेक्टस से लिया हुआ पूरा डाटा है। आप डाटा को चाहें तो आप देख सकते हो, ऑफिशियल साइट बीसीसी के साइट पे दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। हमारा काम है कि आपको चीज़ों को कन्वीनियंट ईजी करके बताना, इसलिए मैं यहाँ पे ईजी के लिए आपको चीज़ों को लेके आ चुका हूँ। आप खुद से एनालिसिस करेंगे, खुद से देखेंगे तो मे भी आपको उतना समझ में आए ना आए, लेकिन हम लोग बहुत दिनों से काम कर रहे हैं तो पूरा चीज़ें क्लियरिटी के साथ हम लोग प्रेजेंट करते हैं, तो वो क्लियरिटी आपको मिले इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं। देखिए, टोटल अगर सीट की बात की जाए ना, कि यूजीसी के थ्रू जो बिहार में इंजीनियरिंग एडमिशन करना चाहते हैं, जो बिहार से बीटेक करना चाहते हैं, स्पेशली नॉट बीटेक ओनली, यहाँ पे जो है कि यहाँ पे आर्किटेक्ट भी आप लोग कर सकते हो, लेकिन आर्किटेक्ट की थोड़ा सीट कम रहती है, तो इसलिए बच्चे थोड़ा कम जाते हैं और उनकी कटअप भी थोड़ा ज़्यादा जाती है, और वो 5 साल का कोर्स होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो 4 साल के कोर्स अगर बिहार इंजीनियरिंग करना चाहते हो बीटेक बिहार से, तो उसकी जो सीट जारी की गई, देखिए टोटल जो सीट रखा गया वो ध्यान रखेंगे आप लोग कि टोटल 13,675 सीट जारी किया गया है। टोटल 13,675 सीट दिया गया इस बार। टोटल दिया गया 13,675 सीट, ये टोटल है, मतलब कि बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में इस बार एडमिशन होगा 13,675 सीट के लिए, ठीक है, क्लियर है।
अब दूसरा चीज़ दिया गया ओपन सीट। भाई देखिए बहुत लोग ओपन सीट का मतलब समझ नहीं आएगा, जो प्रोस्पेक्टर पढ़ेंगे उनको ओपन सीट का मतलब समझ नहीं आएगा। मैं आपको क्लियर कर दूं, देखिए ओपन सीट का मतलब ये, ओपन सीट में जो दिया गया इस बार ये 9117 दिया गया है, ठीक ना, 9117 दिया गया। ये 9117 का मतलब क्या हो गया कि ये ओपन सीट है। ओपन सीट दैट मीन कि उस पे कोई भी फाइट कर सकता है, वो ओपन है, गर्ल्स भी जा सकती है, बॉयज भी जा सकती है, SC ST भी जा सकते हैं, OBC भी जा सकते हैं, EBC भी जा सकते हैं, DQ कोटा भी जा सकते हैं। कोई भी स्टूडेंट जो कि ओपनली किसी ना किसी तरीक़ा से उस पर अगर रैंक उनका सही है, उनको अगर चीज़ें उनका परसेंटाइल अच्छा है तो वो ओपन सीट के लिए फाइट कर सकते हैं। और ओपन पे सारे लोग एलिजिबल होते हैं, चाहे किसी भी तरीक़ा से वो लोग हो। तो ये ओपन का इसका मतलब है। एंड ओपन में साथ साथ ये भी देखा गया कि आप किसी भी स्टेट से हो। ओपन में एक चीज और रखा गया है कि ओपन का मतलब ये होगा कि आप किसी भी स्टेट से हो, आप बिहार छोड़ करके यूपी से हो, झारखंड से हो, उत्तराखंड से हो, ठीक ना, राजस्थान से हो, कहीं से भी हो, अगर आप बिहार का डोमिसाइल हो, बिहार में आपका डोमिसाइल बना हुआ है, तो आप इस ओपन सीट के लिए भी फाइट कर सकते हो। ये भी एलिजिबिलिटी है। तो ये ओपन सीट का मतलब है, जो कि सीट रखा गया 9117 रखा गया है। तो ये 9117 जो 13675 में 9117 ये ओपन है। इसमें भाई सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं, इसमें सारे लोग काउंसलिंग करा सकते हैं। दूसरा चीज रखा गया कि ओपन यहाँ पे फीमेल सीट के लिए। फीमेल सीट का मतलब क्या है कि देखिए ये जो टोटल सीट है ना, इस सीट में इतना 4558 सीट, ठीक है, मैं इसको अंडरलाइन करना चाहूँगा, 4558 सीट। ये 13675 में से 4558 जो सीट है वो फीमेल के लिए रिजर्व है। भाई इसमें केवल और केवल फीमेल लोग ही जाएंगे। तो फीमेल वालों के लिए मैं बता दूं कि फीमेल वालों के लिए कोई दिक्कत ही नहीं। भाई आप कहीं से भी हो, आप बिहार का बस डोमिसाइल हो, केवल आप JEE मेन में बैठ गए हो तो आपका सिलेक्शन पक्का है। कोई ना कोई कॉलेज तो आपको मिल ही जाना है। जो गर्ल्स लोग हैं ना, काफ़ी टेंशन में रहता है कि मेरे कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा। आपके लिए मैं बता दूं कि ये बिहार सरकार ने इतना बेस्ट किया हुआ है कि आपके लिए रिजर्वेशन कर दिया। देख सकते हो कि इतना 13675 सीट में से 4558 सीट जो है केवल और केवल आप गर्ल्स वालों के लिए रख दिया है। तो गर्ल्स वालों के लिए तो भाई बल्ले बल्ले, कोई दिक्कत ही नहीं है। समझ लो ना कि 45 से 58 सीट तो बहुत हो गया, आपके लिए रिजर्व है। इसमें कोई जा ही नहीं सकता, कोई बॉयज नहीं जा सकता, कोई DQ नहीं जा सकता है, कोई SC ST नहीं जा सकता, कोई OBC नहीं जा सकता, केवल और केवल गर्ल्स का ही लिया जाएगा, ठीक है ना। तो गर्ल्स वालों के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, आपका तो एडमिशन कन्फर्म हो जाना है। अब EVAR के लिए बात करें, देखो EVAR में ना ये थोड़ा ओपन सीट से अलग है। EVAR कहने का मतलब इसमें देखिए आउट ऑफ बिहार वाला भी यहाँ पे अप्लाई कर रहे थे, ठीक ना, और यहाँ पे सारे लोग फाइट करते हैं। बट EVAR का मतलब है कि वैसे कैंडिडेट जो कि किसी भी रिजर्व कैटेगरी में नहीं आते, कोई भी SC ST नहीं है, OBC नहीं है, EBC नहीं है, वो किसी कैटेगरी से नहीं आते, वो जनरल होते हैं, ओपन होते हैं, तो वो EVAR से आप लोग फाइट कर सकते हैं। आपका जो सीट रखा गया 3647 रखा गया, ठीक है, 3647 रखा गया। इतना में से आउट ऑफ 13000 में 6075 में से आपको 3647 सीट मिला हुआ है। अब देखिए मैंने बोला ना कि फीमेल वालों की भाई तो मतलब कुछ ही नहीं कहना, मतलब फीमेल वालों तो भाई एकदम बल्ले बल्ले है, कुछ भी दिक्कत नहीं आपको। अब देखिए जो EVAR है ना, उस EVAR में भी इतना में से इतना जो है सीट रिजर्व किया गया है फीमेल वालों के लिए। देखिए यहाँ पे लिखा है ना FEVAR का मतलब हो गया फीमेल EVAR के लिए इतना 1823 सीट आपका, देख सकते हो। इसमें से इतना सीट जो है ना केवल और केवल यहाँ पे गर्ल्स वालों के लिए रिजर्व कर दिया गया, जो कि EVAR से होंगे। मतलब यहाँ भी रिजर्वेशन, यहाँ भी रिजर्वेशन, आगे और भी रिजर्वेशन मिलेगा गर्ल्स वालों के लिए। देखिए कितना मतलब चीज़ें गर्ल्स के लिए कितना ज़्यादा कर दिया गया है बिहार में। देखो इतना सीट आपका रिजर्व है, तो गर्ल्स EVAR में फीमेल के लिए रिजर्व सीट है कितना, 1823 हो गया। तो ये तो टोटल हो गई कि आपका ओवरऑल सीट कितना है। अगर हम पर्टिकुलर बात करें कैटेगरी वाइज सर कितना सीट है, ये बताइए ना सर, हम कैटेगरी से आते हैं, मेरा कम परसेंटाइल है, मेरा लो परसेंटाइल है, हमको डर लग रहा है कि मेरा कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, मेरा इस बार सिलेक्शन हुआ है तो क्या मुझे कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, मुझे ब्रांच मिलेगा या नहीं मिलेगा, मुझे कॉलेज जो चाहिए वो मिलेगा नहीं मिलेगा। तो उसके लिए यहाँ पे आता है आपका कैटेगरी से बहुत लोगों को कॉलेज अलॉट किया जाता है। और कैटेगरी में खास करके वैसे कैंडिडेट जिनका EBC कैटेगरी हो गया, SC ST कैटेगरी या OBC कैटेगरी, उनके लिए सीट रिजर्व किया गया है। आप अगर बिहार से बीटेक करना चाहते हो तो आपके लिए सीट रिजर्व किया गया। आप जो चाहो तो आप अपना कैटेगरी से भी सीट को अलॉट करवा सकते हो। आपका कैटेगरी से भी सीट अलॉट होता है और आप अपना कैटेगरी से सीट अलॉट करके 100% आप बीटेक करने की अपना सपना जो है पूरा कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे बताते हैं, सिंपल बात है कि जो SC कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे उनके लिए मैं बता दूं कि SC कैटेगरी का जो सीट है यहाँ पे टोटल 1459 रखा गया है, ठीक ना, यानी 1459 रखा गया है,
ठीक है, यानी कि तकरीबन समझ सकते हो कि 14.5 का अराउंड मान सकते हो। तो 14.5 जो है कि केवल और केवल एससी कैटेगरी के लिए है। अब ये एससी में बॉयज के लिए है और प्लस गर्ल्स के लिए, ये जो बॉयज और गर्ल्स दोनों इसमें आएंगे। इसमें से जो फीमेल का रिजर्वेशन है वो देख सकते हो कि फीमेल के लिए रिजर्व कर दिया गया कितना, 729 सीट केवल और केवल एससी कैटेगरी के जो कैंडिडेट होंगे, अगर वो एससी भी है और गर्ल्स भी है तो उनके लिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी आती है कि यहाँ से आप लोग सिलेक्शन अपना ले सकते हो, आपको कॉलेज यहाँ से अलॉट किया सकता है। अगर आपका लो परसेंटाइल है, अगर आपको कम परसेंटाइल है, आपको बहुत कम रैंक आता है, तो भी आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, अगर आप एससी कैटेगरी से आप फीमेल हो तो। अब देखिए हम बात करें कि एससी कैटेगरी से, सर एससी कैटेगरी वालों के लिए बताइए ना, तो एससी कैटेगरी के लिए तो आप देखिए 91 सीट आपका रिजर्व किया गया है और 91 में से 46 जो सीट है केवल और केवल यहाँ पे गर्ल्स वालों के लिए रिजर्व कर दिया गया है। मतलब 46 सीट पे केवल गर्ल्स का रिजर्वेशन है, केवल गर्ल्स वहां पे अप्लाई कर सकती है। चाहे ये सीट खाली भी रह जाएगा ना तो भी बॉयज चाह लेंगे तो भी नहीं मिलेगा उनको। क्यों नहीं मिलेगा? सिंपल रीजन ये है कि ये रिजर्व किया गया है। ये रिजर्वेशन का मतलब हुआ कि आपको उन्हीं को देना है जिनके लिए रिजर्व है। बाकी सीट बच जाए तो कोई दिक्कत नहीं, अगर बच जाता है तो फिर उसके लिए बीसीसी का एग्जाम कंडक्ट होता है, तो बीसीसी का जो एग्जाम कंडक्ट होता है उसके थ्रू वहां पे भर लिया जाएगा। बट अभी फिलहाल यहाँ पे तो आपको नहीं दिया जाएगा। तो जो लोग भी स्टूडेंट वैसे हैं जो कि इसमें लो परसेंटाइल पे है, कम परसेंटाइल पे है, वो लोग बीसीसी का भी फॉर्म भर सकते हैं। कैसे भरना है बीसीसी का फॉर्म, क्या करना है, उस पर भी डिटेल वीडियो बना हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, या चैनल पे जाकर के एक बार खोजिएगा, आपको मिल जाएगा, चीजें आपको वहां पर देख लेनी है जाकर के। अब देखिए बात करते हैं ईबीसी कैंडिडेट के लिए। ईबीसी कैंडिडेट के लिए जिनका ईबीसी है उनको 16 से 41 सीट रिजर्व किया गया है, और ईबीसी में भी कोई गर्ल्स अगर कैटेगरी है तो उनके लिए 8 से 21 सीट यहाँ पे फीमेल वालों के लिए रिजर्व कर दिया गया है। अगर आप बीसी कैटेगरी में आते हो तो 1094 सीट आपके लिए रिजर्व किया गया है, और आप गर्ल्स आते हो तो 1000 में से 94 में से भी आपको 547 जो सीट है केवल और केवल यहाँ पे गर्ल्स के लिए रिजर्व कर दिया गया। देख सकते हो ना, यहाँ भी गर्ल्स, 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 और इवन ईडब्ल्यूएस में भी देखो 9 से 11 सीट है। 9 से 11 सीट में से आप 456 जो सीट है गर्ल्स के लिए रिजर्व है। मतलब यहाँ भी गर्ल्स, भाई गर्ल्स के लिए तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। मतलब कितना भी कम परसेंटाइल है ना, फिर भी आपको कहीं ना कहीं एडमिशन तो मिल ही जाना है, कोई दिक्कत ही नहीं है गर्ल्स वालों के लिए। बॉयज में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, बट स्टिल देखिए जिनको बॉयज में दिक्कत हो रही है, आप हमारे यहाँ पेड काउंसलिंग का सर्विस है, आप लोग जरूर इसको ज्वाइन करें। व्हाट्सएप ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ, जरूर उसको ज्वाइन करें। जो भी चीजें हम लोग गाइड करेंगे, जितना लो परसेंटाइल पे है, जो भी परसेंटाइल है उतना परसेंटाइल पे हम आपको बेस्ट कॉलेज दिलाने की कोशिश करेंगे। कोशिश ये करेंगे आपका चॉइस फिलिंग, आपका रजिस्ट्रेशन अच्छे से करें, कोई दिक्कत ना हो, अच्छे से जितना भी कम परसेंटाइल, उस कम परसेंटाइल पे भी आपको कोई ना कॉलेज हम लोग ऐसा सेलेक्ट करें, ऐसा चॉइस फिलिंग में रखें कि वो कॉलेज आपको मिल जाए। ठीक है, तो आप लोग पेड काउंसलिंग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन दिया, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। अदरवाइज आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा पूरा डिटेल, वहां से आप नंबर पे कॉल कर लीजिए या वहां पर डायरेक्टली आप मैसेज कर लीजिए, आपको चीजें मिल जाएंगी कंप्लीट रूप से। ठीक है, मात्र 149 रुपए में आपको सारा चीजें प्रोवाइड की जा रही है। तो जल्द से जल्द जितने बच्चे अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं वो लोग जा करके रजिस्ट्रेशन करिए। 149 रुपए में आपका सीट बुकिंग हो जाएगा। जैसे ही सीट बुक हो जाए तो हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी, और कैसे आगे का प्रोसीजर होगा, कैसे आपको फॉर्म भरना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे चॉइस फिलिंग करना है, कौन सा कॉलेज चूज करना है, कौन सा कॉलेज बढ़िया है, कौन सा कॉलेज बढ़िया नहीं है, कौन सा कॉलेज कितने परसेंटाइल में मिलता है, ये पूरा चीजें हम लोग देखेंगे। आपको कुछ नहीं करना, बस 149 रुपए का पेमेंट करना है और आराम से सो जाना है, बाकी चीजें हम लोग खुद कर लेंगे। ठीक है, और इतने सस्ते में मार्केट में कोई और नहीं करेगा। जो काम 149 रुपए में हो सकता है बाबू, उसके लिए लोग 1500 चार्ज कर रहे हैं। चीजें पर सही जगह पे आपको पकड़ बनानी है। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए, अगर आपको बात करें कि इन सारे चीजों के बाद भी आपको जो गर्ल्स में है उनको अगर लगता है कि सर मेरा तो सिलेक्शन नहीं पाया, मेरा तो 5% है सर, 10% है, मेरा क्या होगा? अरे बहन जी, आप क्यों टेंशन कर रहे हो? आपके लिए ये आरसीजी कोटा भी एक आता है, ये भी है ना, आरसीजी कोटा आता है, रिजर्व गर्ल्स कैटेगरी। ठीक है, रिजर्व गर्ल्स कैटेगरी के लिए भी आप देखोगे तो 410 सीट रखा गया है, जो केवल और केवल आरसीजी वालों के लिए है। अगर आपको इन सबों से कहीं नहीं मिला आपको कॉलेज, तो इस आरसीजी कोटा से आपको कॉलेज मिलता है, जो कि 410 सीट रखा गया है। इस बार 410 सीट रखा गया है। 410 सीट आप गर्ल्स वालों के लिए ऐसी सीट है जिस सीट पे ना कोई पहुंच सकता है, ना कोई जा सकता है, ना कोई फाइट कर सकता है, ना कुछ कर सकता है। ये किसी लड़की को कहीं नहीं मिलता है। फिर भी ये 410 है ना, 410 के लिए आप लोग जा सकते हो। 410 में आपको तो मिलना तय है। ये 410 सबसे छिपा के अलग रखा गया है। तो ये थी पूरा कंप्लीट जो यूजीसी का प्रोस्पेक्टस आया है, उसमें आपको बताया गया है कि कौन से कैटेगरी के लिए कौन से कैटेगरी के लिए कितने सीट हैं,
ठीक है। और बताया गया टोटल सीट कितने हैं, ओपन सीट कितने हैं, फीमेल सीट कितने हैं, यूआर सीट कितने हैं, आरसी सीट कितने, टोटल सीट जितने हैं ना वो मैंने बता दिया। अगर आपको पर्टिकुलर जानना है कि कौन सा कॉलेज में कौन से ब्रांच के लिए कितना सीट है तो उसके लिए हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी ये ओवरऑल था कि यूजीसी का जो प्रोस्पेक्टस रिलीज हुआ है उसमें क्या सीट का कंट्रीब्यूशन रहा है और कैसे चीज़ों को मिनिमाइज या कैसे चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि आप जिस भी कैटेगरी से आते हो, जिस भी कैटेगरी से आते हो, जिस भी तरीका से आप फॉर्म भरे थे उस तरीका से आपको काउंसलिंग कराना है तो कितना सीट के लिए आपको इस बार फाइट करना है। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा एससी से होगा तो एससी से तो उसका कंपटीशन कहाँ पे, ये 1400 जो 1450 दिया गया उस 1450 में उसको देखना है कि मेरा रैंक कितना बन रहा है, उसको देखना है कि कितना इस सीट में हम फिट हो पा रहे हैं, ठीक ना। जो बच्चा अगर ईवार से है तो उसको देखना है कि ईवार में जो टोटल सीट रखा गया, देख सकते हो ये 3647 रखा गया, तो उसका मेरिट कितना बन रहा है, उसका रैंक कितना बन रहा है, उसका परसेंटाइल कितना बन रहा है, तो वो इसके हिसाब से अपना एनालिसिस देखेगा। अगर आप हमारे यहाँ पेड काउंसलिंग करवाते हो तो हम लोग सारा चीज़ को जो चीज़ें कि 1 बाई 1 करके हर एक बच्चा का हम लोग जो कि चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करके बताते हैं कि बाबू आपको इतना सीट है, आप ईवार में आते हो तो आपका इतना सीट है, तो इतना के अनुसार आपको ये कॉलेज मिल जाएगा, ये कॉलेज आपके लिए बेस्ट रहेगा। ये हमारी टीम करती है अगर आप हमारे यहाँ पेड काउंसलिंग करवाते हो। तो 149 में ध्यान रखिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जा करके चेकआउट जरूर कर सकते हैं। आप लोग ग्रुप में जुड़िए, 12 में लोग ग्रुप में जैसे जुड़ेंगे 50% आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि जो भी डाउट है ना आप ग्रुप में बस एक बार पूछिए, तो जाकर के जैसे पूछिएगा आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। बाकी आप 149 में पेड काउंसलिंग कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा सारा डिटेल, अदरवाइज आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, वहां से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, दिए हुए मोबाइल नंबर पे आपको कांटेक्ट कर लेना है और बाकी चीजें आपको सब चीजें अच्छे से बता दी जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना रखते हैं, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा। अगर आप यूजीसी के कैंडिडेट हो, आप बिहार से बीटेक करना चाहते हो, बिहार इंजीनियरिंग के कैंडिडेट हो, तो आप इस वीडियो को वहां तक पहुंचा दिए जहां तक इसकी जरूरत है, ठीक है। जो मार्केट में ऐसे वैसे वीडियो बना रहे हैं, जिस दैट कर रहे हैं, सारे लोगों को बता दीजिए कि यहाँ पे चीज़ें सही तरीका से और प्रॉपर एक स्ट्रेटेजी के साथ डिस्कस की जाती है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं भाई, एक बार सब लोग सपोर्ट कर देना, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को जितने भी लोग हो सब्सक्राइब कर लो, जितने ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर जरूर कर दो। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, लेते हैं इस वीडियो को यहीं तक विदा और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही।